राधे राधे मेरे मित्रों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जामपुर टीचिंग स्कूल पर। मैं विनय आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं एवं आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोग आज प्रस्तुत हुए। तो हम लोगों ने दिवाली मना ली, गोवर्धन मना लिया। तो मित्रों, अब हम फिर से पढ़ाई की तरफ अग्रसर होते हैं। तो एक बार धुआंधार तरीके से शेयर कर दीजिए मित्रों, फिर हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने एक नए टॉपिक को, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अविकारी शब्दों को। तो मित्रों, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए धुआंधार तरीके से। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। खुश रहिए अंकुश जी, आकांक्षा दुबे जी, दीक्षा जी। चलिए, तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए धुआंधार तरीके से। मंजुला यादव जी गुड आफ्टरनून, धुआंधार तरीके से शेयर कर दीजिए सभी लोग। बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। तो मित्रों, सभी लोग एक बार इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आप जानते हैं, समझते हैं कि यहाँ से लगातार प्रश्न जो हैं बनते आए हैं। ठीक है मित्रों, तो एक बार सभी लोग इसे शेयर कर दीजिए ताकि हम आप लोग जो हैं अपने विषय को प्रारंभ कर सकें। वेरी गुड, ठीक है। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। चलिए मित्रों, तो हेडिंग बना लीजिए अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। बेटा, अविकारी शब्द की जब हम बात करते हैं तो इन्हें याद रखिएगा, अव्यय भी कहते हैं। अर्थात इस आ का अर्थ क्या होता है? बिना, और व्यय का अर्थ होता है खर्च किए। खर्च किए अर्थात इन पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, ठीक है, या इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है? अर्थात ऐसे शब्द जो विकार उत्पन्न ना करें, ऐसे शब्द जो बिना खर्च किए हुए, अर्थात या फिर ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन ना होता हो, वही क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसा कि मित्रों देखिए यहां पर परिभाषा देखिएगा, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल एवं कारक के परिवर्तित होने पर भी परिवर्तित नहीं होते, वे अव्यय कहलाते हैं। वे अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए बेटा। यदि मैंने इसका यहां पर एक शब्द लिखा इधर, ठीक है, पहला, और दूसरा लिखा तेज, और तीसरा लिखा अचानक, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मित्रों। या एक और लिख लीजिए, चौथा लिख लीजिए जो, ठीक है, जो सो भी आएंगे, अर्थात वो भी क्या होते हैं? अविकारी हो शब्द होते हैं। मित्रों, यदि मैंने आपसे पूछा कि इधर का स्त्रीलिंग बताइए, पुल्लिंग बताइए, अर्थात आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। क्या इधर का आप लोग बहुवचन बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्या काल की जब बात आएगी, मैं इधर कल जाऊंगा, मैं इधर गया था, मैं इधर जा रहा हूं, देखिए इधर ही तो है, अर्थात काल के अनुसार भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। ठीक है, कारक की जब हम बात करते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, चाहे आप कोई सा भी कारक लगा के देख लीजिएगा, पर यह बेटा क्या रहेगा? अपरिवर्तित, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार यदि बेटा तेज की बात करें तो यह भी परिवर्तन नहीं होगा लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार भी नहीं होगा, वचन के अनुसार भी नहीं होगा, काल के अनुसार भी नहीं होगा, और कारक के अनुसार भी नहीं होगा। तो ये चारों के चारों शब्द जो हैं बेटा, याद रखिएगा, यही क्या है? अव्यय हैं। ठीक है कि नहीं? और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं बेटा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए उपसर्ग कैसा शब्द है। ठीक है, अर्थात वो पूछ सकता है कि बताइए भैया उपसर्ग जो हैं वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं कि विकारी शब्द होते हैं? तो मित्रों याद रखना, उपसर्ग जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? अविकारी शब्द होते हैं। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से शब्द अविकारी में आते हैं और अव्यय के या अविकारी के कितने भेद होते हैं। जल्दी से एक बेटा इसको नोट कीजिए।
स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, अविकारी शब्द जो होते हैं बेटा ध्यान से समझिएगा। अविकारी शब्द जो होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, अर्थात 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और 5वां याद रखिएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा जो कि भिन्न माना जाता है। देखिए, पहला होता है बेटा क्रिया की विशेषता बताने वाला, अर्थात क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक। संबंध बोधक के भी बेटा 2 भेद होते हैं जिन पर हम लोग अवश्य चर्चा करेंगे। पहला होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण, और फिर होता है व्यधिकरण। इन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ सुपर टेट में जुड़ेंगे, पर थोड़ा थोड़ा जान लेंगे ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के भी भेद होते हैं, पर बेटा आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, सुपर टेट के एग्जाम में भी। ठीक है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है मित्रों, तीसरा होता है जो एग्जामिनर कभी नहीं पूछता, वो सब जानता है कि विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। 5वां जो कि बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, भिन्न होता है। ठीक है, जो कि भिन्न होता है, और वो भिन्न ही क्या है? निपात। इस निपात को लेकर बेटा प्रश्न बन चुका है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे, यदि आपसे पूछता है कि बताइए भैया अविकारी शब्द कितने प्रकार के हैं, तो उत्तर होगा 4। ठीक है, जब तक वो कुल ना पूछे तब तक उत्तर 5 नहीं होगा। ठीक है ना, यदि वो मुख्य भी पूछे तो 4 लगाना है, यदि वो पूछे कि बताइए कितने हैं अविकारी शब्द, तो भी 4 बताना है। जब तक कुल ना जोड़े तब तक आपको 5 नहीं लगाना है। ठीक है, यहां पहले ही लिख दिया है कि बताइए भैया भिन्न कौन सा होगा, तो ये निपात होगा। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं बता देता हूं आपको। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहा जाता है। संबंध अर्थात संज्ञा सर्वनाम के मध्य स्थापित करते हुए यदि कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो कि अपरिवर्तित होते हैं, तो मित्रों वो संबंध बोधक होता है। समानाधिकरण में अर्थात समान अधिकार दोनों को दिया जाता है। व्यधिकरण में बेटा अलग अलग अर्थ उसके प्रस्तुत किए जाते हैं। समुच्चय बोधक में याद रखिएगा, संयुक्त वाक्य आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, अर्थात और, तथा, एवं किस में आएंगे? समुच्चय बोधक में आएंगे। विस्मयादि बोधक में अरे, ओ, राम ऐसे शब्द बेटा वहां पर आते हैं, अर्थात इनको जानकर आपको विस्मय होता है, या कह सकते हैं तिरस्कार भी बेटा किसमें आता है? इसमें आता है विस्मयादि बोधक में। निपात शब्द आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार वाक्य को विशेष बल देने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों? निपात शब्द कहते हैं। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हेडिंग बनाइएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, आज शुरुआत हम यहीं से करेंगे। ठीक है, हेडिंग बनाइए क्रिया विशेषण, जल्दी से हेडिंग बनाइए क्रिया विशेषण। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। ध्यान से सुनिएगा, क्रिया विशेषण की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है मित्रों, क्रिया विशेषण के याद रखिएगा जब हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा यहीं से। अर्थात मैंने एक वाक्य लिखा, ध्यान से सुनिएगा, राजू तेज दौड़ता है। ठीक है, एक वाक्य लिया, राजू तेज दौड़ता है। मित्रों यहां पर क्रिया क्या है, सबसे पहले ये पहचानिए बेटा, ये क्या है? क्रिया है। और मित्रों इस क्रिया की विशेषता क्या है? तेज है। अर्थात यहां पर ये इस क्रिया की क्या बता रही है? विशेषता बता रही है। क्या बता रही है? विशेषता बता रही है। ठीक है, और बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि उदाहरण में जैसे वो लिख देता, राजू बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है,
तो मित्रों ये क्या हो जाती, क्रिया हो जाती, तेज क्या हो जाता, विशेषण हो जाता। और याद कीजिए विशेषण में मैंने आपको पढ़ाया था प्रविशेषण, तो ये क्या हो जाता, प्रविशेषण हो जाता। आई बात समझ में कि नहीं आप लोगों को? वेरी गुड। आई बात समझ में कि नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मित्रों समझ में आई आपको बात कि आखिर क्रिया विशेषण होते क्या हैं, इसके भेदों पर भी चर्चा करेंगे। पर देखिए सारी चीजें क्रम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, सारी चीजों का अध्ययन करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको छापिए, फिर हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, चलो छापो जल्दी से, चलिए जल्दी से नोट करिए। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ध्यान से सुनिए, क्रिया विशेषण। अब ध्यान से सुनिए बेटा, इसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दो भागों में। ध्यान से सुनना, जो आपके एग्जाम में है और जो बेसिक तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए बेटा, यहां पर पहला बनता है रचना के आधार पर। ठीक है, हालांकि तीन भी होते हैं, प्रयोग के आधार पर भी होता है, रचना के आधार पर भी होता है, और मित्रों याद रखिएगा, वेरी गुड, अर्थ के आधार पर भी होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अर्थ के आधार पर भी होता है। एक बच्चा जो है वो बिल्कुल सही बता रहा है, सर तीन हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल तीन हो सकते हैं बेटा, पर याद रखिएगा एग्जामिनर जो है वो कभी इतना डिटेल में आपसे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि याद रखिएगा जब हम टीजीटी पीजीटी देते हैं तो वहां पर इनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हालांकि संयोजक क्रिया विशेषण भी होते हैं, योजक क्रिया विशेषण भी होते हैं, क्योंकि प्रयोग के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। पर प्रयोग हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में वो कभी नहीं पूछने वाला, ना सुपर टेट में ना यूपी टेट में। ठीक है, तो उनको पढ़ना जो है वो बेटा कहीं ना कहीं मूर्खता मानी जाएगी, क्योंकि सिलेबस में वो है नहीं और हम पढ़ना चालू करते हैं। रचना की दृष्टि से सिर्फ आपको याद रखना है, अर्थात मैं बता भी दूंगा बेटा, यहां पर आपको सिर्फ दो पढ़ने हैं, मूल और यौगिक। ठीक है, मूल और यौगिक, बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं आप कि जब दो शब्दों से मिलकर बना होगा तो यौगिक और एक शब्द ही होगा तो वहां पर मूल होगा। बेटा अर्थ के आधार पर देखिए जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, अर्थात पहला होता है रीतिवाचक। पहला क्या होता है बेटा? रीतिवाचक। ठीक है, उसके बाद होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, आप कैसे भी इसके नाम रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मित्रों होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, तीसरा जो होता है इसका कालवाचक। ठीक है, कालवाचक। ठीक है मित्रों, तीसरा भेद क्या है? कालवाचक। और चौथा भेद क्या होगा? स्थानवाचक। ठीक है, स्थानवाचक। स्थानवाचक। आई बात समझ में कि नहीं? तो पहला भेद क्या होगा बेटा? रीतिवाचक होगा, दूसरा परिमाणवाचक होगा, तीसरा कालवाचक होगा और चौथा स्थानवाचक होगा। हालांकि याद रखिएगा ये ही आपके पास जो पोर्शन है अर्थात सुपर टेट के लिए ये वाला पोर्शन रहता है। ठीक है, चाहे सुपर टेट हो चाहे यूपी टेट हो, अर्थ जो है वहां पर बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है? ध्यान से सुनिएगा बेटा, मूल और यौगिक को ध्यान से सुनिएगा। मूल और यौगिक में देखिए अंतर क्या होता है कि जब कोई भी चीज या कह सकते हैं कोई भी वाक्य जो है मित्रों, जब क्रिया विशेषण वहां पे मूल अवस्था का प्रस्तुत किया जाए तो बेटा कहीं ना कहीं उसको रीतिवाचक में कोई रख लेता है, कोई परिमाण में रख लेता है, कोई कालवाचक में रख लेता है, कोई स्थानवाचक में रख लेता है। पर कुल मिला के आपके जो सिलेबस में है सुपर टेट तक के वो यही है। ठीक है, पर हम थोड़ा सा इनके बारे में भी जानेंगे और आप लोगों को भी नॉलेज होनी चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लें सभी लोग इसका जल्दी से। वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो हेडिंग बनाइए, मूल क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण। ध्यान से सुनिएगा बेटा, पहली चीज तो इनमें कुछ जुड़ेगा नहीं,
अर्थात ये अपनी स्वतंत्र अवस्था में होंगे। क्या होंगे? स्वतंत्र अवस्था में होंगे। ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं एक बता देता हूं आपको, देखिए जरा बेटा, एक लिखा मैंने तब, ठीक है, और एक तरफ मैंने लिखा तब धन ही, तुम तो बनाओगे तबाही, पर शब्द बनेगा यहां पर तभी। अब बताइए यहां पर यौगिक क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, यौगिक क्या होगा? क्योंकि यौगिक तो एक और दो, दो से मिलकर क्या बना? तभी। बेटा यही क्या हो गया? तभी क्या हो गया? आप सब लोग जान गए कि तभी क्या हो गया? यौगिक हो गया। ठीक है, उसके बाद मित्रों यदि मैं देखूं इसमें, ये तो अपनी मूल अवस्था में है अर्थात स्वतंत्र अवस्था में है, तो बेटा यही क्या हो गया? मूल हो गया। आई बात समझ में कि नहीं? पहली तो ये चीज समझना जरूरी थी। ठीक है, दूसरी, ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिएगा कहीं से ऊपर, अपने जो कह सकते हैं कॉपी के ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी। ठीक है, चलो बेसिक नॉलेज बताऊंगा, बेसिक नॉलेज, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो मूल क्रिया विशेषण ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्र अवस्था में होंगे, और इनको जैसे हम कैसे बता सकते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे अब आपके सामने आया, अब, तब, अचानक, अचानक, और याद रखना बेटा अब, तब, अचानक, खास, दूर, खास, दूर, ठीक, खास, दूर, ठीक। जैसे मैंने कहा वह, वह, दूर चला गया। अब देखिए मैं जानता हूं कि ऑप्शन कैसे आएंगे, ठीक है, आप लोग भी चेक कर लेना। देखो क्वेश्चन आया ये, वह दूर चला गया, तो मुझे मालूम है कि यहां पर वो ऑप्शन ये ही रखेगा आप लोगों के लिए, रीतिवाचक, स्थानवाचक, और ये मैं ट्रिक से आपको बता देता हूं बहुत आराम से, और साथ में इसके उपवेद भी पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, और फिर रख दिया बेटा डी ऑप्शन हम लोगों ने रख दिया, स्थानवाचक हो गया, रीतिवाचक हो गया, और कौन सा बचा? कालवाचक। ठीक है, तो देखिए मैं इसकी ट्रिक अपने बच्चों को बता देता हूं मित्रों। रीतिवाचक में कैसे लगा के देख लीजिएगा, जैसे मैंने कहा अचानक, ध्यान से सुनिएगा, राजू अचानक आ गया। कैसे आ गया? अचानक आ गया। कब? कब ये बेटा क्या स्थान हो सकता है क्या? या काल का बोध करा रहा है? समय का बोध करा रहा है? नहीं करा रहा। तो बेटा अचानक कैसे आ गया? अचानक आ गया। और जिसमें कैसे लगाकर होता है तो वहां रीतिवाचक होता है, स्थानवाचक में कहां होता है, परिमाणवाचक में कितना और कितनी होता है, और कालवाचक में क्या होता है? कब होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर वह दूर चला गया, कहां चला गया? दूर चला गया। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो है स्थानवाचक माना जाता है। ठीक है कि नहीं? अचानक में कौन सा माना जाएगा? रीतिवाचक। ऑप्शन आपको यही देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो आपसे ये चीजें जो हैं वो नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दी हुई हैं। सुपर टेट में एक बार को पूछ सकता है, तो इसलिए मेरा काम था, मैंने आप लोगों को बता दिया। यहां पर लिख लेना है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो दोनों उदाहरण लिख लेना आप लोग, है ना। उदाहरण देखिए, अब, तब, अचानक, ये शब्द आपको देखने को मिले, खास, दूर, ठीक आदि। वह दूर चला गया, प्रश्न कुछ इस प्रकार का आएगा। ठीक है, चलिए छापिए जल्दी से भैया अपनी कॉपियों पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़े, चलो अब यौगिक पर चलते हैं। यौगिक मिलकर बने होते हैं, होते हैं। पहला तभी, कभी, इधर, उधर। ठीक है, जैसे उधर चले जाओ। ठीक है, ये किसके आधार पर चल रहा है? हमारा रचना के आधार पर। ठीक है, चले मतलब क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है? उधर। अब अर्थात यदि हम इसको अर्थ की दृष्टि से देखें बेटा, तो कहां चले जाओ? उधर चले जाओ। तो ये हुआ क्या? स्थानवाचक हुआ कि नहीं? ऑप्शन में वही दिखेंगे आपको, ये नहीं दिखेंगे। ठीक है, पर मेरा काम था बताना, तो जल्दी से एक बार इसको भी नोट कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड। और क्या बन सकता है, एक और लिख सकते हैं हम, इसलिए, हाँ बिल्कुल आ सकता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए, बिल्कुल, जितना आ सकता है उतना आ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो छापो जल्दी से, वेरी गुड। आगे बढ़े, उधर चले जाओ। उसके बाद और लिख सकते हैं, इसलिए, इसलिए के लिए लिख लेते हैं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण। मैं गया था, मैं गया तो था, इसलिए पहुंच नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया। ऐसा कर लो, मैं बाजार में था, ठीक है, अब सही है, मैं बाजार में था इसलिए पहुंच नहीं पाया। अब देखिए यहाँ पर पहुंच क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता इसलिए, और इसलिए किस प्रकार का हो जाएगा मित्रों, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, यौगिक क्रिया विशेषण, जो कि रचना की दृष्टि से माना जाता है। आई बात समझ में कि नहीं, बहुत बेसिक सी इसमें नॉलेज थी, वेरी गुड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी मित्र। चलिए अब ध्यान से सुनिए, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से मित्रों पहला क्या है, अब देखिए इनको तो कैसे भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला मैं आपको पढ़ाता हूं, परिमाणवाचक, है ना, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा बिल्कुल छोटी छोटी लिखनी है, ज्यादा बड़ी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि परिभाषा बड़ी लिखने से कोई आशय पैदा नहीं होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की जब हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहली चीज आपको किसका बोध होगा, नाप, तौल और मापन का बोध होगा, ठीक है, किससे पहले, क्रिया से पहले, ठीक है। अर्थात नाप, तौल, मापन के बाद यदि डायरेक्ट क्रिया आ जाए तो वहां पर आप लोगों को याद रखना है कौन सा होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण ले लो, तुम कम बोला करो, ठीक है, तुम कम बोला करो, कितना बोला करो, कम बोला करो। देखिए हुआ कि नहीं, नाप तौल का बोध हुआ, ठीक है। हालांकि इसके भी 5 भेद होते हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, थोड़ी थोड़ी चर्चा तो अवश्य करेंगे, पर वो पूछे ना वो बात अलग है, पर बेटा पढ़ेंगे जरूर हम, ठीक है। तो बेटा ये देखिए, बोला क्या हो गई, क्रिया हो गई, और क्रिया की विशेषता अर्थात कम, तो यही किसका कारण बनेगा, परिमाणवाचक का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काव्य शास्त्र। चलो टीजीटी का बैच बेटा 5 से 6 चल रहा है, ठीक है, टीजीटी का बैच 5 to 6 PM चल रहा है। इस बैच को आप लोग परचेज कर लेना, 1999 रुपए का ये बैच है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखिए इसके भेद देख लीजिए बेटा, है ना, भेद किसके, परिमाणवाचक के। भेद इसके देख लेते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं ताकि हम उदाहरणों पे भी चर्चा अपने कर सकें, ठीक है ना। भेद की जब हम बात करते हैं तो बेटा पहला आता है, आपको याद रखना है, श्रेणी बोधक, ठीक है, श्रेणी बोधक, ठीक है, श्रेणी बोधक आता है। श्रेणी बोधक में क्या होता है, जैसे यथाक्रम, तिल तिल, ठीक है। शब्द कौन से आते हैं श्रेणी बोधक में, यथाक्रम और तिल तिल जैसे शब्द आते हैं, ठीक है। नोट करते जाइए, साथ के साथ में बेटा बोलते हैं ना कि क्रम क्रम और बारी बारी से आइए, के बारी बारी, ठीक है, याद रखना है इसको। उसके बाद दूसरा होता है बेटा, दूसरा आप लोगों को याद रखना है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल न्यूनता बोधक, हाँ न्यूनता बोधक आता है, न्यूनता बोधक, ठीक है, न्यूनता बोधक।
न्यूनता बोधक में आप क्या लिख सकते हैं, कम लिख सकते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ, जरा, थोड़ा लिख सकते हैं कि नहीं? थोड़ा, थोड़ा भोजन करो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, कुछ बोलो, अरे जरा सा बोल दो, ठीक है कि नहीं मित्रों? तो याद रखेंगे न्यूनता बोधक होता है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद बेटा क्या होगा? अधिकता बोधक होगा कि नहीं? अधिकता बोधक होगा, ठीक है। हालांकि मैं ऊपर से इसको मिटाऊंगा क्योंकि मुझे समझाना है ऊपर के दो, ठीक है। अर्थात इसके दो भेद बचते हैं। अधिकता बोधक में क्या होगा? जैसे ज्यादा होगा कि नहीं? ज्यादा होगा, अधिक होगा, ज्यादा होगा कि नहीं? अधिक होगा, सर्वथा होगा, बिल्कुल होगा गुरुजी, ठीक है। सर्वथा होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा, ठीक है। और बोल सकते हैं यहां पर एक आता है लगभग, लगभग आता है किसमें? न्यून बोधक में। और एक आता है पूरा, पूरा, ठीक है, पूरा अधिकता बोधक में, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, है ना, जो दो बच्चे हैं। चौथा, ठीक है, और पांचवा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है? उसके बाद आता है तुलना बोधक। तुलना भी तो होगा, तुलना बोधक। जितना उतना, जितना उतना, अरे कितना, फिर हमने उंगली करके कहा इतना, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं बेटा, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद बेटा पांचवा है तुलना बोधक, ठीक है। तुलना बोधक को ध्यान से समझना। तुलना बोधक हो गया है। उसके बाद आता है हमारा पर्याप्त वाचक। पर्याप्त वाचक भी होता है, पर्याप्त बोधक भी होता है। जब पर्याप्त का बोध होता है, पर्याप्त बोधक कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब चीजें हमारे लिए क्या होंगी? पर्याप्त होंगी। बोलते हैं ना, बस बस बहुत है, ठीक है। तो सबसे पहला बस और बस, ठीक है। पर्याप्त बोधक में क्या होगा? चीजें हमारे सामने पर्याप्त अवस्था में होंगी। तो आप लोगों को याद रखना है, उस जैसे हम बोल सकते हैं बराबर, बोलते हैं ना बराबर है कि नहीं भैया? बराबर है। और क्या हो सकता है? ठीक हो सकता है। और एक आता है यथेष्ट। हाँ बेटा, इसको याद रखना, ये मेंस में पूछा गया था आईएएस के, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। ये किसकी बात की थी हमने, जरा बताइए? परिमाणवाचक की, ठीक है। परिमाणवाचक की। आधे लोग तो ये कह रहे होंगे सर ये पढ़ा क्या रहे हैं? परिमाणवाचक की, परिमाणवाचक की, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। पहला, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है न्यूनता, और एक अधिकता, ठीक है। ये आपके एग्जाम में जो है वो पूछता है बार बार, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इन्हें, और इंपॉर्टेंट भी टिक कर लेना। कौन कौन से होंगे मित्रों? न्यूनता होगा, अधिकता होगा, और पर्याप्त बोधक होगा, ठीक है। तुलना बोधक भी पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन तीनों को इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, उसके बाद मित्रों आता है हमारा कालवाचक। कालवाचक, कालवाचक, ठीक है। कालवाचक में क्या होगा बेटा? कालवाचक में समय का बोध होगा। किसका बोध होगा? समय का बोध होता है, समय का बोध होता है। इसकी ट्रिक क्या होती है मित्रों? इसके दो भेद आप लोगों को पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समय का बोध होता है, अर्थात यहां दो, ठीक है। तो भेदों पर भी चर्चा करूंगा। समय का बोध होता है, जैसे मैं सुबह उठ गया, ठीक है। कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर ये सुबह जो है ये कहीं संज्ञा लग रही है। देखो जरा भैया, सीता
सुबह उठती है, पहले कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, राम सुबह उठता है, ठीक है, उठता है। देखना जरा, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, क्या नहीं चेंज हुआ? सुबह। तो बेटा यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। और क्रिया की विशेषता क्या है? सुबह है अर्थात विशेषण है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बेटा, पहला होता है इसका अवधिवाचक, अवधिवाचक। फिर होता है समय का बोध कराएगा अर्थात समयवाचक, समयवाचक। मैं रात भर जागता रहा, तो बेटा ये क्या बता रहा है? एक अवधि का बोध करा रहा है। रात भर क्या होगा यहाँ पर? रात भर बताइए जल्दी से। पहली बात तो ये पहचानिए कि रात भर क्या होगा, मूल होगा कि यौगिक होगा? यौगिक ही होगा ना, दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? वेरी गुड। तो रात भर आ जाता है। और आप लोगों को जैसे मैं बताऊं, याद रखना है, लगातार, 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 ठीक है। आज कल, ठीक है, आजकल जैसे शब्द आएगा। और लिख सकते हैं अवधि में हम लोग, अवधि में हम लोग लिख सकते हैं, एक और यहाँ पर लिख सकते हैं सदा, सदा, ठीक है, बिल्कुल सदा, क्योंकि निरंतर की बात है तो कहीं ना कहीं, हाँ एक और मुझे याद आ गया, निरंतर नहीं, निरंतर तो रीतिवाचक में आएगा, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। जब हम बात करते हैं समयवाचक की, तो समयवाचक आप बिल्कुल सही जान रहे हैं। समयवाचक में क्या होगा? अभी, तभी, कभी, अभी, तभी, कभी, कल, परसों, ये सब किस में आएंगे बेटा? समयवाचक में आएंगे। बोलते ना, मैं अभी आया, अभी आया, मतलब यहाँ पे एक समय का बोध हो गया, ठीक है। और यदि वो बोलता है मैं लगातार पढ़ता हूं, तो मित्रों ये किसके बात कर रहा है? अवधि की बात कर रहा है, अर्थात एक समय की बात कर रहा है। देखिए कुछ लोग क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, कि अवधि और समय को एक मान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अवधि और समय को, पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, क्रिया विशेषण के तत्व में बेटा याद रखना है, यहां पर अधिकांश आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे? दूसरी चीज, यहां पर आप लोगों को अधिकांश ऐसा देखने को मिलेगा कि जो एक अवस्था है ना, अवस्था देखने को मिलेगी। अवस्था मतलब कहीं ना कहीं वो बात कर रहा होगा पूर्ण की, पूर्ण अवस्था की बात कर रहा होगा। और यहाँ जो होगा बेटा वो क्षणिक अवस्था का वर्णन कर रहा होगा, क्षणिक, ठीक है, क्षणिक अवस्था का वर्णन कर रहा होगा। किसका वर्णन कर रहा होगा? क्षणिक अवस्था का वर्णन कर रहा होगा। दूसरा मित्रों आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर एक समय आता है, समय आता है, ठीक है, समय आता है। और यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक अंतराल का बोध आता है, अंतराल का, अर्थात अंतराल किसके हो सकते हैं? समय के हो सकते हैं। पर एक पूरा समय, मतलब कई सारे समय जब जोड़ दी जाए, सुबह, शाम, दोपहर, तो उनसे फिर जो बन सकता है अर्थात एक अंतराल बन सकता है, अर्थात वही क्या है? अवधि है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इसको, एक भी पॉइंट नहीं छुड़वा रहा, आप सब लोग देख सकते हैं, एक भी पॉइंट नहीं छुड़वा रहा, एक भी पॉइंट, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मित्रों, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने परिमाणवाचक के बारे में जाना, कालवाचक के बारे में जाना, अब हम जानते हैं स्थान वाचक के बारे में। स्थानवाचक के भी बेटा दो भेद आपको पढ़ने हैं, याद रखिएगा। इसको पहचानने की ट्रिक होती है कहाँ, ठीक है, कहाँ। ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान दे लेना तो बहुत जल्दी बना लोगे। पहला होता है बेटा स्थितिबोधक, स्थितिबोधक, और तीसरा होता है
तीसरा होता है दिशा बोधक, दिशा बोधक। ठीक है, एक वाक्य लिखा, देखिए आप, पिताजी भीतर बैठे हैं। भैया ये बताइए क्रिया है कि नहीं है, और क्रिया की विशेषता क्या है? भीतर, अर्थात ये भीतर क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहाँ बैठे हैं? भीतर बैठे हैं। बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं इसको। ठीक है, तो कहाँ बैठे हैं? भीतर बैठे हैं, अर्थात कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। पर मित्रों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, अर्थात कहीं ना कहीं बेटा ध्यान से देखिएगा, ये किसकी बात कर रहा है? आप जल्दी से बताइए किसकी बात कर रहा है? ये एक स्थिति की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक स्थिति की बात कर रहा है। बेटा इसकी जगह मैं लिख देता हूं बाहर, तो आप ही बताइए क्या ये स्थिति की बात नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, मोहन उधर चला गया। आप ही बताइए कहां चला गया? उधर चला गया। अब क्या ये दिशा नहीं है? क्या ये दिशा नहीं है? स्थिति क्या है? बाहर है, भीतर है। तो मित्रों यहां पर देखिए कि बाहर और भीतर किस में आएगा? स्थिति में आएगा। ठीक है, और मित्रों अब इसको मैं मिटा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर देखिए मित्रों कि मोहन उधर चला गया, तो मित्रों कहीं ना कहीं यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर उधर इधर किस में आते हैं मित्रों? यहां पर आप देख सकते हैं किस में आए हैं? वो दिशा बोधक में आए हैं। थोड़ा सा और जान लेते हैं मित्रों, 4-5 देख लेते हैं। स्थिति बोधक की बात, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऊपर नीचे नीचे जहां किस में आएगा? स्थिति बोधक में आएगा। इधर उधर किधर? इस तरफ, इधर उधर किधर? उस तरफ किस में आएगा? इसमें आएगा। बेटा मुझे बताइए समीप किस में आएगा? समीप किस में आएगा? मेरे समीप आओ, अर्थात यहां पर ये दिशा की बात करेगा या बताइए स्थिति की बात करेगा? ये स्थिति की बात करेगा ना, एक स्थिति की बात कर रहा है। तो मित्रों बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं आप कि समीप गुरुजी इधर ही आएगा। ठीक है, किधर आएगा? समीप इधर ही आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब ध्यान से सुनिए, यूपीएसआई में यही पूछा गया था। क्या पूछा गया था? यही पूछा गया था। उदाहरण देख लीजिए, घर वह मेरे घर के समीप देखो रहता है। कुछ बचा इसमें? और उदाहरण भी उसने यही दिए थे बेटा, अर्थात दिशा बोधक रखा था, स्थिति बोधक रखा था, और साथ में आवृत्ति बोधक भी रखा था, और जो कि विशेषण में होता है, और साथ में उसने एक रखा था रीतिवाचक। ये किसकी बात कर रहा है? क्रिया की, और क्रिया की विशेषता समीप, और किसका बोध करा रही है? स्थिति का। तो यहां पर बेटा स्थिति बोधक इज राइट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? अब आप देखिए कि आप यूपीएसआई के प्रश्न भी हल करने के लिए सक्षम हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए लास्ट देखते हैं, रीतिवाचक। वेरी गुड, रीतिवाचक। मूर्खों, तुम लोगों से जब तक कहा नहीं जाए कि शेयर कर दो, तब तक शेयर नहीं करोगे क्या? और वीडियो को लाइक नहीं करोगे क्या? चलो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और धुआंधार तरीके से शेयर कर दीजिए। जब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि इसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दें। तो मित्रों धुआंधार तरीके से शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीपाली जी, अंकुश जी बहुत बढ़िया, रवि जी, दीपक जी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो इसका मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा।
रीतिवाचक की जब हम बात करते हैं तो बेटा रीतिवाचक का कोई ऐसा खास भेद नहीं होता है जो आपको पढ़ने की जरूरत होती है, पर इसमें भी बेटा सामान्य और विशिष्ट बता दिया जाता है, पर इतना वो आप लोगों से कभी नहीं पूछेगा, ना वो सुपर टेट में भी इतना जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, इसको पहचानने की ट्रिक मित्रों याद रखिएगा होती है कैसे। ठीक है, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। पहला उदाहरण, राजू तेज चलता है। ठीक है, वह अचानक, इसको छोड़ो, ये समझो जो आना है, वह धीरे धीरे दौड़ता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है। नोट करिए जल्दी से इसको एक बार। चलिए, तो आशा करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद मित्रों यहां पर और देख लीजिए अन्य शब्द कौन कौन से आते हैं। शायद, कदाचित। ठीक है, शायद, कदाचित, अचानक आ गया, तेज आ गया, धीमे आ गया, धीमे धीमे। ठीक है, वेरी गुड। शायद, कदाचित, धीमे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक आता है इधर ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक। एक आता है मानो। हाँ, तो ये किसमें आते हैं बेटा, क्रिया विशेषण में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं, क्रिया विशेषण में आते हैं। अब एक प्रश्न मैं बताऊं जो आपके यूपी टेट में आया था। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न कैसा आया था। मोहन धीरे धीरे पढ़ता है। एक नहीं दो प्रश्न बताता हूं आपको, देखो यहां पर। वह रात भर पढ़ता रहा। दो उदाहरण आए थे, रहा, ये शायद DSSB में आया था या CTET में आया था। वह रात भर पढ़ता रहा। ठीक है, रहा। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोनों वाक्यों में क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं इनके। ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन देखिए आप पहले, ABCD, AB। बिना ऑप्शन के ही तुम लोगों ने हल कर दिया होगा, मैं जानता हूं। ठीक है, पहले था रीतिवाचक और फिर था कालवाचक, फिर था स्थानवाचक और फिर था परिमाणवाचक। आप सभी लोग उत्तर करते जाइए, मैं आप लोगों के कमेंट देख लूंगा। ठीक है, परिमाणवाचक यहां पर था, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं। CD, इसमें था रीतिवाचक, स्थितिवाचक, स्थितिवाचक, और याद रख सकते हैं स्थितिवाचक हो गया, दिशावाचक, और एक था आपका कालवाचक। कालवाचक बताइए अब यहां पर जल्दी से बताइए क्या होगा। वह रात भर पढ़ता रहा। बताइए जल्दी से, गलती ना करें, करते जाएं।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्थात इसका तो सी है, बिल्कुल बात तय है। क्यों? क्योंकि रात भर कहीं ना कहीं एक काल की बात कर रहा है। याद कीजिए मैंने ये किसमें बताया था, किसमें बताया था बताइए जरा, अवधिवाचक में बताया था कि नहीं? अब देखिए एग्जामिनर कितना सिंपल प्रश्न पूछ रहा है आप लोगों से, आई बात समझ में कि नहीं? उसके बाद देखिए मोहन धीरे धीरे पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे पढ़ता है। आई बात समझ में कि नहीं? बताइए जरा, कितना सिंपल तरीके से जो है क्रिया विशेषण का आज हम लोगों ने अध्ययन किया और साथ में प्रश्नों को भी जाना। किसको जाना? प्रश्नों को भी हम लोगों ने हल किया। तो बताइए जल्दी से, कोई समस्या है यहां तक? और कोई समस्या नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अर्थात हेडिंग बना लीजिएगा संबंध बोधक, ठीक है? संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है? संबंध बोधक अव्यय, ठीक है? संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं बेटा? जो ऐसे अव्यय जो संबंध स्थापित करते हैं। देखिए तो यहां पर परिभाषा लिख लेते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के मध्य संज्ञा सर्वनाम के मध्य संबंध के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है? कहलाते हैं, ठीक है मित्रों? तो इसके भी दो भेद होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे अब हम कल। अब जल्दी से बताइए कि आज जो क्लास हुई वो समझ में आप लोगों को आई या नहीं आई? जल्दी से बताइए आप सभी लोग, जल्दी से बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। तो आशा करता हूं आज का सेशन आप लोगों को बेहद अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ। तब तक आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचकर रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मित्रों थैंक यू सो मच। राधे राधे, हर हर महादेव।